हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव एकेडमी में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट कैप्सूल की। आज का पहला टॉपिक है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में इसके नए अध्यक्ष के रूप में एडिले सुमीरवाला को चुना गया है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। भारत में एथलेटिक्स से संबंधित यह शीर्ष संस्था है और ये कई सारी प्रतियोगिताएं भी आयोजित करती है एथलेटिक्स से रिलेटेड। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इतना ही इसके बारे में इम्पोर्टेंट है, लेकिन इनके अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा। अभी नियुक्ति की गई है तो इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। अगला है टॉपिक टायर पार्क। ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में भारत के पहले टायर पार्क की स्थापना कोलकाता पश्चिम बंगाल में की गई। ये टायर पार्क होगा क्या? बेसिकली जो भी टायर खराब हो चुके हैं, जो यूजलेस टायर हैं, उनको इकट्ठा करके उनकी एक प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी और उन्हें कलाकृतियों में बदला जाएगा। इस पार्क को स्थापित करने का यही उद्देश्य है कि खराब हो चुके टायरों को कलाकृतियों के रूप में परिवर्तित किया जा सके और इसके लिए लोगों को भी प्रेरित किया जा सके कि इस तरीके से भी टायर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला देखते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में इस राष्ट्रीय उद्यान में महिला गाइडों की नियुक्ति की गई, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी हेनली नेशनल पार्क के रूप में। ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में विस्तृत है और जो प्रोजेक्ट टाइगर था उसके अंतर्गत इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और ऐसा टाइगर रिजर्व घोषित होने वाला ये पहला नेशनल पार्क है। एक और फैक्ट, राष्ट्रीय उद्यान से होकर के रामगंगा नदी प्रवाहित होती है, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। रामगंगा नदी इस उद्यान से होकर के प्रवाहित होती है। अगला देखते हैं तूफान गोनी। अभी चर्चा में है, ये आपने सुना होगा। ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कि फिलीपींस के तट से टकराया और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से नुकसान हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात ये बेसिकली समुद्र की सतह पर उत्पन्न होते हैं क्योंकि उनको जो एनर्जी चाहिए होती है वो समुद्र के सतह की जो गर्मी होती है, टेम्परेचर होता है, उससे प्राप्त होती है। अलग अलग क्षेत्रों में ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं इनका अलग अलग नाम होता है। जैसे कि अगर ये चीन, जापान या दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में आते हैं तो ऐसे उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को टाइफून नाम दिया जाता है। अटलांटिक महासागर या कैरेबियाई क्षेत्रों में अगर ये आते हैं तो इन्हें हरिकेन कहा जाता है। अभी आपने पीछे हमने डिस्कस भी किया था कि जेटा नाम का एक तूफान आया था ल्यूजियाना में, जो कि यूएसए का एक स्टेट है, तो हरिकेन बोलेंगे उसको, हरिकेन ल्यूजियाना। ऑस्ट्रेलिया में इन्हें विली विली कहा जाता है और भारत में इन्हें सामान्यतः चक्रवात या उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। अगला देखते हैं पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स। ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में एक बेंगलुरु स्थित एनजीओ है जिसका नाम है पब्लिक अफेयर्स सेंटर। इसके द्वारा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 प्रकाशित किया गया। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं क्या क्या है। इस सूचकांक में विभिन्न राज्यों को सतत विकास के संदर्भ में उनके शासन का प्रदर्शन कैसा रहा है इस आधार पर स्थान दिया गया है। बेसिकली सतत विकास को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कैसी गवर्नेंस प्रोवाइड कराई है सिटीजन्स को, उसके बेस पर इस सूचकांक को तैयार किया गया है। और इस सूचकांक में बड़े राज्यों में केरल शीर्ष पर है 1.388 पॉइंट के साथ। वहीं जो उत्तर प्रदेश है वो सबसे नीचे है -1.461 पॉइंट के साथ। छोटे राज्यों में गोवा शीर्ष पर है और मणिपुर सबसे नीचे है। अगला देखते हैं फेमर्बेल्ट सुरंग। ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी सुरंग फेमर्बेल्ट, इसका आधिकारिक तौर पर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, इसलिए चर्चा में है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं इसके बारे में।
ये सुरंग जर्मनी और डेनमार्क को बाल्टिक सागर से होते हुए जोड़ेगी। एक बाल्टिक सागर के नीचे ये सुरंग बनाई जाएगी, डूबी हुई सुरंग है। उत्तरी जर्मनी को डेनमार्क से ये कनेक्ट करेगी। फेहमार बेल्ट यानी कि जो एरिया है वहाँ पर एक तरीके का स्ट्रेट है फेहमार, वहाँ पर ये बनाई जा रही है। और जर्मन द्वीप है फेहमार, उसको लोलैंड, ये एक डेनिश द्वीप है, इससे जोड़ेगी। ये यूरोप की बहुत जो कुछ बड़ी परियोजनाएं हैं, विनिर्माण परियोजनाएं, उनमें से एक है और इसे 2029 तक पूरा किया जाना है। ये 18 किलोमीटर लंबी एक सुरंग होगी जो कि अभी जो फेरी सर्विस है उसका एक ये विकल्प होगी। लगभग इस फेरी सर्विस में 45 मिनट लगते हैं और बाद में जब ये सुरंग बन जाएगी तो लगभग 18 किलोमीटर है, तो जो समय है वो आधे से भी कम हो जाएगा इस दूरी को तय करने में लगने वाला। कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्रिस गेल ये T20 में 1000 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। और दूसरा है डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव के द्वारा लिखित एक वैज्ञानिक पुस्तक है बाय बाय कोरोना, बाय बाय कोरोना। इसका विमोचन जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उनके द्वारा किया गया है, तो ये चर्चा में है। अगला है इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन IIFFB 2020। इसके द्वारा हाल ही में ओम पुरी को मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं, जेम्स बॉन्ड 007 आपने मूवी देखी होगी, उसके जो मुख्य अभिनेता थे सर शॉन कॉनरी, इनका अभी 90 साल की उम्र में निधन हो गया। तो ये किससे रिलेटेड है अगर पूछा जाता है सर शॉन कॉनरी, तो ये एक्टर थे हॉलीवुड के। अगला है असम लोक सेवा आयोग अपनी परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर लोगों को सम्मिलित करने वाला पहला राज्य बन गया है देश का। और असम में जब भी APSC का फॉर्म भरा जाएगा तो उसमें एक ऑप्शन आएगा मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर, जैसे कि यूपी में आप देखते होंगे मेल फीमेल और अदर का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर और प्लस अदर का ऑप्शन आएगा। तो स्पेशली ट्रांसजेंडर्स के लिए वहाँ पर ये बनाया गया, तो ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। इसके अलावा भारत का जो सबसे बड़ा फ्लाईओवर है उसका निर्माण किया जा रहा है बिहार के छपरा में। और हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई जिसके अनुसार जो अमेरिका है, यहाँ पर अनुसार अमेरिका विश्व में प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। तो आज का ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था। तो चलिए मिलते हैं कल कुछ नए टॉपिक के साथ। आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।